अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन? आप खैरियत से हैं इंशाल्लाह? आप खैरियत से हैं? जी बस सिस्टर आवाज आ रही है? आ रही है खैरियत आवाज से आ हैं रही है? इंशाल्लाह आप? थोड़ी बहुत आ रही है, कि हम खैरियत से हैं? थोड़ी अल्लाह बहुत के आ रही है? एहसान, थोड़ी बहुत आ रही है। अभी भी आ रही है? अच्छा, एक मिनट। जी बहन बोलें। हेलो। जी जी हमारी आ रही है, बिस्मिल्लाह। जी जी, आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, आप सुनाएं, आप ठीक हैं इंशाल्लाह? हसन भाई, आपसे सवाल तो है अभी, लेकिन आपका आप बीबी ज़हरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बात करते हैं, जो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब तक हमने किसी भी मिंबर पे किसी भी मौलाना को बीबी शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के हक के लिए आवाज उठाते हुए ना कोई हमने ऐसी मिंबर पे बात नहीं किया है, देखा कि कोई मौलाना ने किया हो कभी। सही। हमेशा वही इमाम वही सब मतलब बीबी शहजादी फातिमा ज़हरा के लिए कुछ नहीं। आपसे ना एक सवाल है कि कुछ लोगों को ये है कहना कि उमर की जो बहन है, वो मौला अली को उनको कमरे में उनके साथ बंद कर दिया था। फिर उनके साथ ये अवाम में जब मशहूर है, सुबह इसकी कोई हकीकत जो तारीख में लिखी गई बात किताब है ना, उसमें इसकी कोई जी रिवायत जी नहीं है। ये शिया अवाम में ऐसे ही मशहूर है, ठीक है ना, इसका कोई मसदर नहीं है जो गलत हमारे है ना? इल्म में हो। इसका कोई मसदर जी हमारे जी इल्म में नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही, शिया अवाम में ऐसे कहानी के तो एक लतीफ़े के तौर पे मशहूर है। हाँ, और ये बताइए, जो रसूलुल्लाह ने सच में शादी आयशा से किया था? जी हाँ, क्या था? अच्छा, जब मुझे मतलब जैसे अल्लाह को पता था, तो शादी करने का क्या मतलब हुआ? क्या क्या फरमाया आपने? वो लोग तो सारे हाँ, क्या थे? मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। वो गलत लोग थे, गलत लोग थे। रसूलुल्लाह जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसलहत के बिना पर उन लोगों से शादी की थी, और अभी तक इन लोगों ने अपनी गलती, अपना निफाक इतना जाहिर नहीं किया था, ठीक है ना। तो इस्लाम में शादी जो है मुस्तकबिल के, कोई शख्स मुस्तकबिल में क्या करेगा उसकी बिना पर नहीं होती, जाहिर पे होता है। जाहिर अगर कोई मुसलमान है आप उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि वो अपने इल्म गैब के लिहाज से किसी शख्स से शादी करें, और बच्चे तो इनसे पैदा करने नहीं थे। इनको इनकी हिदायत करनी थी, इनकी दुश्मनी कम करनी थी, ठीक है ना, इन पे हुज्जत तमाम करना था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के साथ बेहतरीन बर्ताव किया है, इनको बेहतरीन, इनके साथ इंसानियत रहमत के साथ पेश आए। इन लोगों ने मुकाबले में उनकी मुखालफत की है, अजियत की है, दुश्मनी की है, उनके अहल खाना को शहीद किया है, इमामत पे झूठा कब्जा किया है। तो ये उनका काम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सिर्फ रहमत, इंसानियत, करामत, ये बातें थी। ओके सिस्टर, ओके, जी। थैंक यू सिस्टर, और अल्लाह एक कुछ ज़्यादा खैर दे। जी, मजीद कोई सवाल है? ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि चंद ही लोग हमारे ईमानदार होंगे, लेकिन आजकल देखा जाए तो मैं नहीं सारे मालूम, आपके मौलाना आपकी आवाज़ बहुत ख़राब है सिस्टर, तो प्लीज़ माफ़ करें मुझे, मुझे समझ नहीं आते आप क्या कह रही हैं। अच्छा आ जाओ, टिकटॉक से कौन बात करना चाहता है? मलंग भाई अपने मलंग माइक खोले। साहब आ जाओ जी, मलंग भाई। अस्सलाम मलंग भाई, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम सलाम भाई साहब, कहाँ से कॉल फरमाया आपने? मैं इराक में काम करता हूँ, वैसे अच्छा, पाकिस्तान चले जी, पंजाब से बिलोंग करता हूँ। क्या हुक्म है भाई? जी, तो मैंने मैंने बस एक ही सवाल पूछना है कि जी। ये जो एक हदीस है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ना, वो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। हम्म, क्या ये शिया मसदर से कोई हदीस है? और बहुत ज़्यादा है, सैयदा शबाब अहल जन्नत। जी हाँ। तो बस वो काइंडली आप एक बार जो है ना वो स्क्रीन पे दिखा दें, मैं भाई फिर भाई वहाँ से स्क्रीन पे दिखा दें, मैं आपको निकाल हवाला लूँगा। दूंगा, स्क्रीन पे दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, हाँ, जी, थैंक बहुत यू सर। शुक्रिया। ओके जनाब, इनको इस हदीस पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत में ये मौजूद है। इसके अलावा बिहारुल अनवार के जिल्द नंबर, मुख्तलिफ अबवाब में बिहारुल अनवार में बहुत ज़्यादा है, भले जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 119 में आपको ये इबारत मिलेगा। ओके, थैंक यू। हसन भाई, आपसे सवाल तो है अभी, लेकिन आप बीबी ज़हरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए
بات کرتے ہیں جو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اب تک ہم نے کسی بھی ممبر پہ کسی بھی مولانا کو بی بی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نہ کوئی ہم نے ایسی ممبر پہ بات نہیں کیا ہے، دیکھا کہ کوئی ہم، مولانا نے کیا ہوگا۔ صحیح. ہمیشہ وہی امام وہی سب مطلب بی بی شہزادی فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہیں۔ آپ سے نا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ ہے کہنا کہ عمر کی جو بہن ہے وہ مولا علی کو ان کو کمرے میں ان کے ساتھ بند کر دیا تھا، پھر ان کے ساتھ یہ عوام میں جب مشہور ہے، اس صبح کی کوئی حقیقت جو تاریخ میں لکھی گئی بات کتاب ہے نا، اس میں اس کی کوئی جی روایت جی نہیں ہے. یہ شیعہ عوام میں ایسے ہی مشہور ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی مصدر نہیں ہے جو غلط ہمارے ہے نا؟ علم میں ہو. اس کا کوئی مصدر جی ہمارے جی علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے شیعہ عوام میں ایسی کہانی کے طور ایک لطیفے کے طور پہ مشہور ہے. ہاں اور یہ بتائیے جو رسول اللہ نے سچ میں شادی عائشہ سے کیا تھا؟ جی ہاں، کیا تھا. اچھا، جب مجھے مطلب جیسے اللہ کو پتا تھا تو شادی کرنے کیا مطلب ہوا؟ کیا کیا فرمایا آپ نے؟ وہ لوگ تو سارے ہاں، کیا تھے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے. وہ غلط لوگ تھے، غلط لوگ تھے. رسول اللہ جی صلی جی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مصلحت کے بنا پر ان لوگوں سے شادی کی تھی، اور ابھی تک ان لوگوں نے اپنی غلطی، اپنا نفاق اتنا ظاہر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اسلام میں شادی جو ہے مستقبل کے کوئی شخص مستقبل میں کیا کرے گا اس کی بنا پر نہیں ہوتی، ظاہر پہ ہوتا ہے. ظاہر اگر کوئی مسلمان ہے آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنے علم غیب کے لحاظ سے کسی شخص سے شادی کریں، اور بچے تو ان سے پیدا کرنے نہیں تھے. ان کی ہدایت کرنی تھی، ان کی دشمنی کم کرنی تھی، ٹھیک ہے نا. ان پہ حجت تمام کرنا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا ہے، ان کو بہترین ان کے ساتھ انسانیت رحمت کے ساتھ پیش آئے. ان لوگوں نے مقابلے میں ان کی مخالفت کی ہے، اذیت کی ہے، دشمنی کی ہے، ان کے اہل خانہ کو شہید کیا ہے، امامت پہ جھوٹا قبضہ کیا ہے. تو یہ ان کا کام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے صرف رحمت، انسانیت، کرامت، یہ باتیں تھی. اوکے سسٹر، اوکے، جی تھینک یو سسٹر، اور اللہ ایک آپ کو جزائے خیر دے. جی، مزید کوئی سوال ہے؟ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ چند ہی لوگ ہمارے ایماندار ہوں گے، لیکن آج کل دیکھا جائے تو میں نہیں سارے معلوم، مولانا آپ کی آواز بہت خراب ہے سسٹر، تو پلیز معاف کریں مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کیا کہہ رہی ہیں.